क्या होगा अगर एक समंदर में रहने वाली खौफनाक शार्क अचानक जमीन पर चलने लगे और फिर ये शार्क शहर में एंटर होकर हर तरफ तबाही मचाना शुरू कर दे? क्या लोग इस खतरनाक शार्क से बच पाएंगे या ये शार्क सब कुछ तबाह कर देगी? कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी और उसके बेटे को देखते हैं जो समंदर के किनारे मछली पकड़ने आए होते हैं। कुछ देर बाद अचानक उस आदमी के बेटे की फिशिंग रॉड में कुछ बड़ी सी चीज फंस जाती है। उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई बड़ी मछली पकड़ ली है, लेकिन जब वो उसे बाहर निकालते हैं तो वो एक गाय का कटा हुआ सर होता है। ये देखकर वो हैरान रह जाते हैं। इसी दौरान एक बहुत बड़ा समुद्री जानवर उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। जब वो करीब आता है तो पता चलता है कि वो एक बहुत बड़ी शार्क है। वो शार्क उनके ऊपर से छलांग लगाती है और फिर शहर की तरफ चली जाती है। ये देखकर वो दोनों बहुत हैरान होते हैं कि शार्क जमीन पर कैसे चल सकती है। इसके बाद हमें 3 दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है। हम पानी के अंदर बनाई गई एक लैब देखते हैं जहां कुछ साइंटिस्ट और डॉक्टर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। इस लैब का एक हेड था जो इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज होता है। वो अपने इन्वेस्टर्स को बताता है कि हम एक कैंसर की मेडिसिन पर काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी शुरू करने वाले हैं जिसकी मदद से हम बार बार ये मटेरियल हासिल कर सकेंगे। जिस पर एक इन्वेस्टर कहता है कि ये चीज बहुत खतरनाक हो सकती है, लेकिन लैब के हेड को अपने इस एक्सपेरिमेंट पर पूरा यकीन था। इसके बाद एक डॉक्टर अपनी एक कंट्रोल मशीन दिखाता है जिससे शार्क को कंट्रोल किया जा सकता है। इसी लैब में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम ईथन था। इसे उस शार्क के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन थी, इसी वजह से साइंटिस्ट्स ने उसे अपने साथ रखा हुआ था। अब लैब का हेड उस लड़के ईथन से शार्क को बुलाने का कहता है, इसलिए ईथन एक मुर्दा मछली को स्टिक के साथ लटका देता है और अचानक वो बहुत बड़ी शार्क आकर उस मछली को खा जाती है। ये देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है और फिर शार्क वापस चली जाती है। कुछ देर बाद लैब का हेड तीसरे फेज को शुरू करने का ऑर्डर देता है। इसी दौरान एक लड़की जो उस हेड के साथ काम करती थी उसे कहती है कि अभी तक हमें टेस्ट के रिजल्ट्स नहीं मिले, इसलिए इतनी जल्दी ऐसा कुछ शुरू करना खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन हेड किसी की बात नहीं सुनता और तीसरे एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद सब लोग शार्क में जीन्स ट्रांसफॉर्म करने की तैयारी करते हैं। वो लैब से एक मशीन शार्क के पास भेजते हैं जो उसकी जीन्स ट्रांसफॉर्म करती है, लेकिन इस दौरान शार्क की नेचर बदलने लगती है। लेकिन फिर भी किसी तरह ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है। इससे लैब के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उस शार्क में बहुत से बदलाव हो रहे थे। इसी दौरान लैब में जो हेड की सेक्रेटरी थी जो हेड को इस एक्सपेरिमेंट को करने से मना कर रही थी, इस वक्त वो ग्लास के पास खड़ी थी। शार्क ग्लास के पास आने लगती है, लेकिन जब वो देखती है तब वो वापस चली जाती है। तभी लैब का हेड आता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हारी बेटी को प्लेलैंड छोड़ने जा रहा हूँ और उसे कहता है कि तुम वापसी में इसे पिक कर लेना। इसके बाद हम एक और डॉक्टर को फोन पर बात करते देखते हैं कि तभी अचानक इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। ये देखकर सब लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि शार्क का हेल्थ इंडिकेटर ड्रॉप होने लगा था। वो लोग शार्क को सिग्नल देने की कोशिश करते हैं, लेकिन शार्क की दिल की धड़कन रुक गई थी और सबको लगता है कि वो मर गई है। लेकिन अचानक शार्क उनके टैंकर में आ जाती है और एक डॉक्टर को मार देती है। अब ये सब देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और फौरन टैंक को बंद कर देते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि शार्क इंसानों पर हमला क्यों कर रही है। इसी दौरान ईथन आता है और साइंटिस्ट से पूछता है कि तुम लोगों ने शार्क के साथ क्या किया है। एक ग्लासेस वाला डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं। तभी अचानक शार्क लैब के ग्लास मिरर पर हमला कर देती है। सबको यकीन था कि ये ग्लास बुलेट प्रूफ है और टूटेगा नहीं, लेकिन अगले ही लम्हे शार्क उसे तोड़ देती है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि कोई कुछ नहीं कर पाता और पूरी लैब पानी से भर जाती है। कुछ देर बाद सब लोग पानी से बाहर निकलते हैं। ईथन सबको कहता है कि शोर मत करो क्योंकि शार्क आवाज की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। इसी दौरान एक लड़की गलती से पानी में गिर जाती है और शार्क उसे मारकर खा जाती है। तभी वहाँ एक और डॉक्टर आवाज लगाता है तो शार्क उसकी तरफ बढ़ने लगती है, मगर तभी ईथन ट्रैंक्विलाइजर लेने जाता है, लेकिन जहाँ वो ट्रैंक्विलाइजर रखे हुए थे वो लॉक था। अब वो उसका शीशा तोड़ देता है जिससे शोर होता है और शार्क उसकी तरफ आने लगती है, लेकिन वो किसी तरह उससे बच निकलता है और वहाँ मौजूद एक लड़का जिसका नाम मोंटी था उसकी मदद करता है। जिसके बाद ईथन ट्रैंक्विलाइजर से शार्क को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। अब शार्क मोंटी पर हमला करने वाली थी, लेकिन ईथन किसी तरह शार्क को ट्रैंक्विलाइजर लगाकर उसे बेहोश कर देता है। फिर वो सबको अपना प्लान बताता है। वो कहता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, लेकिन सभी लोग बहुत ज्यादा डर रहे थे क्योंकि उन्हें पानी से गुजरकर दरवाजे तक जाना पड़ेगा और पानी में अभी भी शार्क मौजूद थी जो कि कभी भी होश में आ सकती थी। मगर इन लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो सब हिम्मत करके पानी में उतरते हैं ताकि दरवाजे तक पहुंच सकें। इसी दौरान एक लड़की के हाथ से खून निकलने लगता है जिसकी स्मेल से शार्क जाग जाती है और हमला कर देती है और उस लड़की को मार देती है। यहाँ सबकी हालत काफी खराब हो जाती है। वो ग्लासेस वाला डॉक्टर खुद को बचाने के लिए एक दूसरे लड़के को शार्क के सामने धकेल देता है। जब वो सब दरवाजे तक पहुँचते हैं तो वो दरवाजा पानी की वजह से बिल्कुल लॉक हो चुका था, जिस वजह से वो खुल नहीं रहा था। तभी उनकी नजर लैब की
जिसकी वेंटिलेशन पर पड़ती है। वो सब वेंटिलेशन के जरिए बाहर निकलने का फैसला करते हैं और आखिरकार सब उस रास्ते से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर वो सब सुकून का सांस लेते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि खतरा अब टल चुका है। लेकिन तभी वो लोग जमीन में दरारें देखते हैं, जिसे देखकर वो सब काफी घबरा जाते हैं। तभी यहाँ पर सेक्रेटरी को अपनी बेटी याद आती है जिसे लैब का हेड प्लेग्राउंड में लेकर गया था। इधर उसकी बेटी झूले पर होती है कि तभी उसे पीछे कुछ मूवमेंट महसूस होती है। अचानक शार्क उड़ते हुए जमीन पर आ जाती है। उस शार्क को देखकर वो बच्ची बहुत डर जाती है। वो पाइप में छुपने की कोशिश करती है लेकिन शार्क पाइप तोड़ देती है और उसे खाने के लिए उसका पीछा करने लगती है। तभी वहाँ पर ईथन आकर उसे बचा लेता है और सेक्रेटरी के साथ भागने लगता है। जब ईथन अपने साथियों के पास पहुँचता है तो उन्हें फौरन भागने को कहता है। पहले तो वो कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन जब वो शार्क को जमीन पर भागता हुआ देखते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं और फौरन भागना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान एक शख्स गिर जाता है और शार्क उसे पकड़ लेती है। उसका दोस्त उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन शार्क उसे भी साथ ले जाती है। इसके बाद ईथन सबको छुपा देता है और खुद शार्क के सामने भागने लगता है। शार्क उस पर हमला करने ही वाली होती है कि वो किसी चीज को पकड़कर लटक जाता है और शार्क हमला करते हुए पानी में गिर जाती है, जिसके बाद सेक्रेटरी और मोंटी उसे बाहर निकालते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब जब वो कुछ देर आराम करने के लिए एक जगह रुकते हैं तो ईथन पूछता है कि तुम लोगों ने शार्क के साथ क्या किया है। इस पर सेक्रेटरी बताती है कि क्रैब की जीन्स को ट्रांसफॉर्म किया था, जिसके वजह से जीन्स म्यूटेशन हुआ और अब शार्क जमीन पर भी चल सकती है। इसी दौरान ग्लासेस वाला डॉक्टर देखता है कि एक आदमी के जिस्म से खून बह रहा था, तो वो सबको कहता है कि इसके खून की वजह से शार्क हमारा पीछा कर रही है, इसलिए हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए वरना हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं होता। इतने में शार्क आ जाती है और जख्मी आदमी को मारकर खा जाती है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और शार्क उनका पीछा करने लगती है। भागते भागते ग्लासेस वाला डॉक्टर गिर जाता है। वो बच्ची उसकी हेल्प करने जाती है, मगर वो ग्लासेस वाला डॉक्टर अपनी जान बचाने के लिए उसे शार्क के आगे धकेल देता है। लेकिन वो ग्लासेस वाला डॉक्टर बुरी तरह जख्मी था और उसके खून की वजह से शार्क उस बच्ची को तो कुछ नहीं कहती और उस डॉक्टर पर अटैक कर देती है और उसे खा जाती है। इसके बाद शार्क दोबारा उस बच्ची की तरफ बढ़ने लगती है, जिससे सब लोग बहुत डर जाते हैं। इसी दौरान लैब का हेड अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है और वो सब अपनी गन्स से शार्क पर फायरिंग करने लगते हैं। वो शार्क वहाँ से भागने लगती है। ये लोग उसे ट्रैप करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ऐसा करना नामुमकिन था। इसी दौरान ईथन शार्क पर ग्रेनेड फायर करता है, लेकिन दूसरी बार फायर करने से पहले लैब का हेड उसे रोक देता है क्योंकि वो उस शार्क को हर कीमत पर जिंदा पकड़ना चाहता था। वो ईथन से मदद मांगता है लेकिन ईथन साफ इनकार कर देता है। इसी बात पर लैब का हेड उनके ग्रुप की एक लड़की को गोली मार देता है और अपनी सेक्रेटरी पर भी गन तान लेता है। ये देखकर ईथन मजबूर हो जाता है और आखिरकार मान जाता है। इसके बाद वो सभी लोग एक बोट में बैठकर समंदर में शार्क को तलाश करने निकल जाते हैं। जब वो लोग समंदर में जाते हैं तो देखते हैं कि शार्क ने बहुत से लोगों को मार दिया है। यहाँ सेक्रेटरी शार्क को ट्रेस करने की कोशिश करती है और उसे पता चलता है कि शार्क बहुत जल्द सिटी की तरफ पहुँचने वाली है। फिर हमें मूवी के स्टार्ट वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ शार्क शहर में पहुँच जाती है। शहर में एंटर होते ही वो हर तरफ तबाही मचा देती है और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। इसी दौरान शार्क एक छोटी बच्ची के सामने आती है और उसे खाने ही वाली होती है कि तभी सेक्रेटरी सिग्नल वेव्स ऑन कर देती है, जिससे शार्क उस बच्ची को छोड़कर सिग्नल्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और उनका पीछा करने लगती है। इस तरफ मोंटी बोट में एक मुर्दा मछली पर कुछ सॉस लगाकर उसे कांटे के साथ समंदर में फेंक देता है। तभी सेक्रेटरी न्यूज में शहर की वीडियो देखती है और मोंटी को कांटा निकालने का कहती है क्योंकि वो शार्क अब बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। लेकिन अब शार्क वहाँ आ जाती है और कांटा उसके मुंह में फंस जाता है। शार्क बोट को खींचना शुरू कर देती है। इसी दौरान सेक्रेटरी बेहोश हो जाती है और बाकी लोग पानी में गिर जाते हैं। अब शार्क बोट को लेकर जमीन पर आ जाती है और ईथन भी गिर जाता है। शार्क बोट समेत एक केव में एंटर हो जाती है जिसमें सेक्रेटरी भी थी। जब सेक्रेटरी को होश आता है तो वो खुद को केव में पाती है। तब वो अपना कंट्रोल डिवाइस निकालती है लेकिन उसे शार्क का कोई सिग्नल नहीं मिलता, इसलिए वो शार्क को सिग्नल भेजती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि शार्क तो उसके पीछे है। तभी लैब के हेड के आदमी वहाँ पहुँच जाते हैं और शार्क पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। वो लोग शार्क को हाई इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाती है। तब लैब का हेड शार्क के पास आता है और उसे छूकर हंसने लगता है। तभी ईथन वहाँ पहुँच जाता है और सेक्रेटरी को ले जाने लगता है, लेकिन लैब का हेड उन्हें रोक लेता है और बताता है कि मेरा असल मकसद एक बायो वेपन बनाना था और मैं नहीं चाहता कि किसी को इसके बारे में पता चले। वो दोनों को मारने ही वाला होता है कि अचानक शार्क होश में आ जाती है। सब लोग घबरा जाते हैं और इसी दौरान शार्क लैब के हेड को खा जाती है। ये देखकर सब लोग भागने लगते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से लोग शार्क के हाथों मारे जाते हैं। इसी अफरा तफरी में स्मॉग वाले ग्रेनेड गिर जाते हैं जिससे वहाँ धुआं फैल जाता है और किसी को कुछ नजर नहीं आता। इस मौके का फायदा उठाकर शार्क सबको एक एक करके मारना शुरू कर देती है। आखिर में सिर्फ एक आदमी बचता है जो अपनी 2 गन से फायरिंग कर रहा था, लेकिन शार्क उसके पीछे आकर उसे भी खा जाती है। दूसरी तरफ ईथन उस शार्क को मारने का फैसला करता है और सेक्रेटरी का कंट्रोल डिवाइस लेकर भाग जाता है। शार्क उसका पीछा करने लगती है, लेकिन ईथन नीचे गिर जाता है और उसका कंट्रोल डिवाइस भी नीचे गिर जाता है। शार्क ईथन को खाने ही वाली
होती है कि तभी सेक्रेटरी अपने डिवाइस से सिग्नल ऑन करके शार्क को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब शार्क सेक्रेटरी को खाने ही वाली होती है और ये देखकर ईथन घबरा जाता है। तभी मोंटी आ जाता है और एक मछली हवा में उछालता है। जैसे ही शार्क उसे खाने के लिए मुंह खोलती है तो ईथन फौरन ग्रेनेड उसके मुंह में फायर कर देता है और जोरदार धमाके से शार्क मारी जाती है। सेक्रेटरी और मोंटी को ईथन कहीं नजर नहीं आता तो वो समझते हैं कि वो मर गया है और वो रोने लगते हैं। वो बहुत उदास हो जाते हैं, लेकिन अचानक ईथन उनके पीछे आ खड़ा होता है। उसे देखकर दोनों खुश हो जाते हैं और सेक्रेटरी ईथन को गले लगा लेती है। लास्ट सीन में हमें बेबी शार्क दिखाई जाती है जिसे उस शार्क ने बर्थ दिया था, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।